देखिए, नेता के तौर पे तेजस्वी यादव जी अभी तक तो सफल हुए नहीं हैं। अगर 2020 की बात करें तो हमारे नेता अगर किसी कारण से एनडीए से अलग ना होते हैं जी, तो उनको उतनी सीटें मिलती नहीं। तो बिहार विधानसभा के चुनाव में जंगल राज की वापसी ना हो, जी, जंगल राज की सरकार दोबारा ना बन सके, इसके लिए तेजस्वी यादव जी ने जो योगदान दिया है उसी के लिए उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। जी, जब तक आपके पास उस तरह की शिक्षा नहीं होती है तब तक आपका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, आपके पास सोचने के लिए एक एनालिटिकल ब्रेन नहीं होता है। तेजस्वी जी को सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तौर पर अपनी कार्यशैली को ही बेहतर नहीं करना है। जी। मुझे लगता है कि उनको अपनी शैक्षणिक योग्यता और अपने एक्सपर्ट लोगों से साथ में काम चलाना पड़ेगा। देखा है, बहुत जरूरी है कि तेजस्वी जी अब इस दंभ से बाहर निकले, जनता के बीच में जाएं, सरकार की योजनाएं, नीतियां कैसे उसका कार्यान्वयन हो रहा है, धरातल पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बारे में सही जानकारी इकट्ठा करें। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के बिहार प्रभारी और सांसद अरुण भारती जी। अरुण जी, कल तेजस्वी यादव जो कि अब तक बिहार में नेता प्रतिपक्ष थे, अब उनको आरजेडी की कमान एक तरीके से दे दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आरजेडी का बनाया गया। कैसे देखते हैं पहले तो इस फैसले को? देखिए, जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे और चुनाव में जब किसी पार्टी की हार होती है तो जवाबदेही तय की जाती है, जिम्मेदारी बढ़ाई नहीं जाती है। जी, लेकिन हो उल्टा रहा है। तो ऐसे में हमको लगता है कि अगर हम इसका सकारात्मक पक्ष देखेंगे तो बिहार विधानसभा के चुनाव में जंगल राज की वापसी ना हो, जी, जंगल राज की सरकार दोबारा ना बन सके, इसके लिए तेजस्वी यादव जी ने जो योगदान दिया है उसी के लिए उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। जी, बेशक चुनाव में उनकी पार्टी की हार हुई है, उनके राजनीतिक अस्तित्व में सबसे कम सीटें आई हैं, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि उन्होंने बिहार की जनता के लोगों की आवाज़ सुनी और उन्होंने भी प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए कि जंगल राज की सरकार ना बने। आने वाले समय में मुझे पूर्ण उम्मीद है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बिहार के लोगों की वो बात सुनते रहेंगे, बिहार के विकास के लिए उम्मीद है काम करेंगे और बिहार में दोबारा जंगल राज की सरकार ना आए, इसके लिए वो प्रयासरत रहेंगे। अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उनको बधाई। आरजेडी इस फैसले को नए युग की शुरुआत बता रही है। उनका कहना है कि पहले लालू यादव के नेतृत्व में पार्टी ने अच्छा काम किया, अब तेजस्वी यादव नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, नेता के तौर पे तेजस्वी यादव जी अभी तक तो सफल हुए नहीं हैं। अगर 2020 की बात करें तो हमारे नेता अगर किसी कारण से एनडीए से अलग ना होते हैं जी, तो उनको उतनी सीटें मिलती नहीं। इस बार वाले में जब हमारे नेता एनडीए के साथ मजबूती से चुनाव लड़े, हमारी पूरी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता, हमारे उम्मीदवार मजबूती से एनडीए में चुनाव लड़े, तो जी, सच्चाई सामने आ गई। अभी जो सच्चाई है राष्ट्रीय जनता दल की, वही उनकी असली ताकत है, इससे ज्यादा ताकत उनकी है नहीं। ऐसे में अगर वो कमान उठा रहे हैं, ले रहे हैं अपने पिता की तरफ से, तो पिता वाला करिश्मा अभी तक कर नहीं पाए हैं। जी, वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने अपने पिता की विरासत को बड़े अच्छे से उठाया है। हमारी पार्टी ने अपने राजनीतिक अस्तित्व में दूसरा सबसे बड़ा 19 विधायकों का, क्योंकि 2005 के चुनाव में हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 25 सीटें जीत करके आए थे, वो हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इस बार हमारा जो प्रदर्शन रहा है, हमारे पूरे पार्टी के अस्तित्व में जी, दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है और आने वाले समय में इस प्रदर्शन को हम लोग और आगे बेहतर करेंगे, क्योंकि उस समय सिर्फ बिहार में हमारे विधायक हुआ करते थे। आज के दिन में हमारे नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में नागालैंड में हमारे विधायक हैं, झारखंड में ही हमारे विधायक हैं, बिहार में हमारे विधायक हैं जी। और आगे आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में जहां हमारे नेता का आदेश होगा, वहां हम लोग मजबूती से प्रयास करके एनडीए के साथ अपना आधार भी बढ़ाएंगे और विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व भी बढ़ाएंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि देश में दो ही विकल्प है, या तो मोदी के साथ आ जाना या तो मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़के। नीतीश कुमार और चिराग पासवान को बता रहे हैं कि मोदी के साथ वो चले गए हैं, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद सत्ता में वापसी करेंगे। हाँ, बिल्कुल लड़ाई लड़े। उनकी लड़ाई मुझे लगता है कि अपने पार्टी के अस्तित्व और जंगल राज को खत्म करने में ही रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसी में बिहार के लोगों की भलाई है। जी, और जहां तक रहा
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी के कार्यों का, उनके किए गए प्रयासों का मूल्यांकन करना, तो मुझे लगता है इसके लिए 8वीं पास से ज़्यादा बेहतर आपके पास शिक्षा होनी चाहिए। जब तक आपके पास उस तरह की शिक्षा नहीं होती है, तब तक आपका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, आपके पास सोचने के लिए एक एनालिटिकल ब्रेन नहीं होता है। तेजस्वी जी को सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तौर पर अपनी कार्यशैली को ही बेहतर नहीं करना है। मुझे लगता है कि उनको अपनी शैक्षणिक योग्यता और अपने एक्सपर्ट लोगों से साथ में काम चलाना पड़ेगा, तभी आगे आगे बात बढ़ बन पाएगी। नहीं तो अभी जो उनके आसपास लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी वो इस लायक हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको सलाह दे सकें और वो सलाह सकारात्मक हो। कार्यका जरूरी यह है कि वो अपने आसपास फील्ड एक्सपर्ट्स को रखें, पढ़े लिखे लोगों को रखें, जानकार लोगों को रखें जो उनको सही सलाह दें। नहीं तो पीछे हुए चुनाव में कैसे लोगों ने उनको क्या सलाह दी है, इसका नतीजा हम लोग सामने देख ही रहे हैं। चिराग पासवान जी से अगर वो अपनी तुलना करना चाहते हैं, तो चिराग पासवान जैसा प्रदर्शन करके दिखाएं, जी। लोगों के बीच में जाएं, जा करके अपने अस्तित्व को स्क्रैच से शुरू करें और पूरा एक पार्टी खड़ा करके दिखाएं। उनको तो विरासत में पार्टी मिल रही है। चिराग पासवान जी ने संघर्ष किया है। अपने आप को जब वो चिराग पासवान जी के समकक्ष रखना चाहते हैं, तो चिराग पासवान जी के जैसा संघर्ष और उनके जैसे ही टारगेट सेट करके उसको अचीव करने का प्रयास करें। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बार बार वो इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसमें लोग हार गया है, तंत्र जीता है, मशीनरी जीता है। बिहार में चुनाव ठीक से नहीं हो पाया। बिहार में लोकतंत्र जीता है, जंगल राज हारा है, और इनका जो राजतंत्र है कि सिर्फ राजद के ही लोगों का आगे चुनाव में जीत होना चाहिए, ये हारा है। और इनका जो दंभ रहा है, जो इनका अहंकार रहा है कि जब हम आएंगे हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये जो दंभ हारा है, इस बात से इनको पीड़ा है कि कैसे बिहार की जनता ने इनको नकार करके सुशासन की सरकार को चुना है। आने वाले समय में तेजस्वी जी अगर सही तरह से नहीं समझ पाएंगे कि दीवार पर क्या लिखा हुआ है, तो इससे भी बड़ी हार के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। आखिर में एक सवाल है, तेजस्वी यादव 100 दिनों तक चुप्पी साधे हुए हैं। उनका कहना है कि 100 दिनों तक सरकार की किसी भी गलत नीतियों पर सवाल नहीं उठाएंगे, 100 दिन के बाद उठाएंगे और उसके बाद पूरा बिहार भी घूमने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इन 100 दिनों की चुप्पी में उन्होंने जरूर कुछ न कुछ राजनीतिक फील्ड से एक्सपर्टीज ज्ञान जरूर कुछ हासिल किया होगा, जरूर कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे जो उनको बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के, सरकार के कार्यों को लेकर के कुछ एक्सपर्ट एडवाइस दिए होंगे, जिसको लेकर के वो सरकार पर सवाल उठाएंगे। क्योंकि सरकार अपना काम कैसे कर रही है, इस पर सवाल उठाने के लिए भी आपको सरकार की नीतियों की जानकारी होनी चाहिए। तो इन 100 दिनों में सरकार ने क्या काम किया है, क्या उनकी नीतियां रही हैं, क्या उनकी परियोजनाएं रही हैं, कैसे उसका कार्यान्वयन हुआ है, इस पर जरूर उन्होंने पढ़ा लिखा होगा, इस पर रिफ्लेक्ट किया होगा। नहीं तो सिर्फ बोलने के लिए, बयान देने के लिए तेजस्वी जी तो जाने ही जाते हैं। उनके बयानों में कभी तथ्य, फैक्ट, कभी लॉजिकल टैक्ट आज तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, यही दंभ देखा है। बहुत जरूरी है कि तेजस्वी जी अब इस दंभ से बाहर निकले, जनता के बीच में जाएं, सरकार की योजनाएं, नीतियां कैसे उसका कार्यान्वयन हो रहा है, धरातल पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बारे में सही जानकारी इकट्ठा करें और सवाल पर सरकार से सवाल उठाएं। क्योंकि अभी वहां भी 2 फरवरी से मुझे उम्मीद है कि वहां भी बजट सेशन शुरू होगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो अपनी भूमिका को गंभीरता से लेंगे और जनता से जुड़े सवाल उठाएंगे। नहीं तो लंबी छुट्टी पर चले जाएं फिर से जाकर के और जो वापस रिफ्लेक्ट करें। लेकिन जब तक इस रिफ्लेक्ट करने के बाद वहां पर डिलीवरी नहीं होगी, जनता के पक्ष में काम नहीं होगा, तब तक नेता के तौर पर इनको चैलेंज हमेशा मिलता ही रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह लोजपा रामविलास के बिहार प्रभारी अरुण भारती जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।